हेलो डियर स्टूडेंट, आज देखेंगे क्लास 8 का लाइट चैप्टर का आगे की टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के टाइप हैं, दो टाइप का होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर किसे कहते हैं? कनकेव मिरर it is that in which reflection occur through inner surface of the mirror। जैसे देखिए ये आपका पास एक पार्ट है, इनर सरफेस ये है और बाहर ये पॉलिश में कर दिया हूँ। इधर जो रिफ्लेक्शन होगा ये होता है कनकेव, ये कनकेव है। ठीक है, इनर साइड में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। जैसे ये पॉलिश है, इधर रे आया, इधर से रे आया, रिफ्लेक्ट हो गया, जिधर भी जाएगा। तो ये जो हमारा है ये कनकेव मिरर है। मतलब ये कनकेव अगर मिरर की बात करें तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है। बाहर की तरफ क्या किया गया है? कलर किया गया है, पॉलिश किया गया है। कन्वेक्स मिरर इट इज दैट इन विच रिफ्लेक्शन मिरर थ्रू आउटर सरफेस ऑफ मिरर। जो रिफ्लेक्शन होता है आउटर सरफेस पर होता है, मतलब कुछ इस तरह से होगा। अंदर इसे क्या होगा? पॉलिश किया जाएगा और इधर रिफ्लेक्शन होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ये कनकेव मिरर है। तो जो अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, बाहर इसका पॉलिश किया जाएगा, उसे बोलते हैं कनकेव। और जो इनसाइड, इनर साइड जो पॉलिश किया और आउटर साइड क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, उसे बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर समझ में आ गया। अब होता है टाइप ऑफ इमेज। जो इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो इमेज जो होता है दो तरह का होता है, एक रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। तो किसे रियल बोलते हैं और किसे वर्चुअल बोलते हैं? तो देखिए रियल इमेज क्या है? इट इज दैट इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट द सर्टेन पॉइंट। किसी सर्टेन पॉइंट पे मिल रहा है, जैसे एक रे ये है, एक रे ये है, कहीं जाके मिल रहा है, वो उसका क्या होगा? रियल इमेज। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो, जैसे थिएटर में देखते हैं बहुत सारा रेज क्या होता है? रिफ्लेक्ट होकर एक जगह मिलता है, वहां पे रियल इमेज बनता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। रियल इमेज क्या बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। ये रियल इमेज हो गया। वर्चुअल इमेज it is formed when reflected ray do not meet actually but appear to meet at the certain point। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में मीट नहीं होता है, वो आता हुआ एज्यूम होता है कि यहाँ पे वो पॉइंट मिल रहा है। इट इज द इरेक्ट, इट मीन्स सीधा, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं तो फेस अगर मिरर में देखेंगे तो क्या होगा? फेस जैसा वैसे सीधा दिखेगा, लेकिन वो रियल नहीं रहेगा, क्या रहेगा? वर्चुअल रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, टाइप ऑफ इमेज रियल एंड वर्चुअल। कनकेव उसे बोलते हैं जो बाहर से पॉलिश किया गया और इनर साइड क्या हो? रिफ्लेक्शन हो। कन्वेक्स उसे बोलते हैं जो अंदर से पॉलिश किया गया और बाहर साइड क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रियल उसे बोलते हैं जो इन्वर्टेड हो और रियल में दो लाइन पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे मिल रहा है। वर्चुअल मतलब कि वो रिफ्लेक्टेड, डू नॉट रिफ्लेक्टेड रे बट मीट इन एक्चुअली बट अपीयर मीट एट द सर्टेन पॉइंट। ये इरेक्ट होता है और स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, इमेज के बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं तो इमेज कैसे बनता है। सपोज करिए कि जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लेन मिरर है, ये है प्लेन मिरर, इसको पॉलिश किया गया है, दिस इज द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं। अगर यहाँ से हम लाइट अगर फॉल कर रहे हैं इस सरफेस पे, तो यहाँ से लाइट यहाँ पे गया परपेंडिकुलर, तो जब ये परपेंडिकुलर लाइट जाएगा तो उतना उसी डायरेक्शन से वापस आ जाएगा। जैसे सरफेस है, अगर यहाँ पे लाइन इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रहा है और ये नॉर्मल है तो ये रिफ्लेक्टेड होगा। मतलब जितना एंगल ये बनाएंगे उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। आई इक्वल टू आर एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो सपोज करिए कि ये अगर लाइन, अगर ये रे जो है
परपेंडिकुलर आ रही है सरफेस पे, दिस इज द सरफेस। तो ये क्या होगा, जब 90 डिग्री पे आएगा तो 90 डिग्री पे वापस हो जाएगा, मतलब कि परपेंडिकुलर ही रिटर्न कम बैक बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गया लाइट और यहाँ पे कम बैक हो गया। अब यहाँ से एक रे जो है ऐसे आया, ये नॉर्मल है, इतना एंगल बनाया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, यानी I इक्वल टू आर, तो एंगल I इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा ये वाला। अच्छा, ये अगर लाइन को अगर हम पीछे ले जाते हैं तो यहाँ आती हुई इमेज हो रही है कि लग रहा है यहाँ आ रहा है, इस लाइन जो इधर आ रहा है तो इसको हम पीछे खींचते यहाँ पे मतलब इमेज इसका बना रहे हैं, यानी जो रियल में ये है रियल और ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लग रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये इसका इमेज होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो वर्चुअल क्या होता है, ये हो गया वर्चुअल इमेज, ये हो गया रियल इमेज। जो डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो वो वर्चुअल इमेज होगा। इरेक्ट मतलब कि सीधा, जैसे दर्पण है, मिरर है, मिरर के सामने अगर हम लोग देखते हैं तो जो फेस होता है क्या होता है, जैसे ये है, सामने देखेंगे तो क्या होगा, इसका हेड इधर है तो मिरर पे देखेंगे तो हेड इधर रहेगा, टेल ये है तो टेल यहाँ रहेगा। मतलब कि जो हम लोग देखते हैं मिरर में तो क्या होता है, इरेक्ट बनता है, मतलब कि इमेज होता है सीधा बनता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। सेम साइज, अगर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका हाइट है इतना, तो अगर वो शीशे में देखेगा तो उतना ही वो हाइट उतना ही रहेगा, सेम हाइट रहेगा, ठीक है। हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम साइज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, जैसे ये है मिरर है, मिरर से अगर इसका डिस्टेंस x है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस x है यहाँ से, या y है, कुछ भी डिस्टेंस मान लिए, सपोज ये x मीटर है, ये मिरर है, प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस x है, तो यहाँ से जो इसका इमेज बनेगा वो भी डिस्टेंस कितना होगा, x ही होगा। जैसे मान लीजिए मिरर के पास हम लोग जा रहे हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ती जाती है, अगर मिरर से हम दूर होते जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है, घटती जाती है। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट जो मिरर में इमेज बनेगा तो उसकी भी साइज क्या होगी, कम होते जाएगा। तो दोनों का क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है सेम होता है। अगर यहाँ x है तो इधर x, इधर पास में जाएंगे तो ये भी क्या होगा, पास में आएगा, ये दूर जाएंगे तो ये भी क्या होगा, दूर होगा, यानी दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, बोथ आर सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन पढ़े थे हम लोग, रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आइए हम समझते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, the kind of reflection in which all reflected rays are parallel to each other, this kind of reflection occur through the smooth surface। मतलब कि अगर जैसे ये हमारे पास सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ये हमारे पास कैसा है, सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट पैरेलल लाइन आ रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे ये रे आया, यहाँ बैक हो गया, बाउंस बैक हुआ, ये आया इस लाइन के पैरेलल है और यहाँ से बैक हो गया, ये आया यहाँ से बैक हो गया, हुआ ना। तो ये पैरेलली आया और पैरेलली क्या हो गया, कम बैक हो गया। तो ये जब स्मूथ सरफेस जो होता है, स्मूथ जो सरफेस होता है तो उस पर पैरेलल आता है, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। देखिए इंसिडेंट पैरेलल रे और रिफ्लेक्टेड पैरेलल रे, तो ये स्मूथ सरफेस में ऐसा होता है। क्या कर रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन अकर टू स्मूथ सरफेस। अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो उस पर जो इंसिडेंट रे पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच रिफ्लेक्टेड रे स्प्लिट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन, नॉट अ पैरेलल डायरेक्शन, एंड इट ऑकर थ्रू द रफ सरफेस। अगर सरफेस रफ है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये सरफेस रफ है, प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, रफ है। तो अगर सरफेस रफ है तो यहाँ से इंसिडेंट रे आया, पैरेलली आया रे, यहाँ से ये इस पे टच किया, टकराया, इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया। तो ये दीज लाइंस आर पैरेलल, यस या नो, नो, ये सब लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। तो किस केस में होता है, रफ सरफेस में। अगर रफ सरफेस रहेगा तो इंसिडेंट रे आएगा तो पैरेलल रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, उससे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
और रेगुलर रिफ्लेक्शन उसे बोलते हैं जो स्मूथ सरफेस है और इंसिडेंट पैरेलल रे आया और रिफ्लेक्टेड क्या हुआ, पैरेलल ही हुआ, रिफ्लेक्टेड जो हुआ वो पैरेलल हुआ, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। और इमेज फॉर्म बाय द प्लेन एट अ फ्रंट, जैसे ये मिरर है, मिरर के फ्रंट के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसे अगर परपेंडिकुलर रे जा रही है तो परपेंडिकुलर कम बैक हो जाएगा, आई एंगल पे जा रहा है तो आर एंगल पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। इसको अगर हम लोग इमेज को पीछे ले जाएंगे मिरर को, तो यहाँ इमेज पर आती हुई प्रतीत होगी, इसको यहाँ लाइन को मिला दिए, मतलब ये जो होता है वर्चुअल होता है। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा बनेगा, सेम साइज, ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा इतना उतना ही हाइट होगा, मतलब सेम साइज का बनेगा। डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, इससे जो डिस्टेंस बनेगा और जो इमेज का डिस्टेंस बनेगा बोथ आर सेम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो ये हमारा रहा कुछ कंसेप्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू।